नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं डॉक्टर रितेश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेटनरी वर्सेस बीएएमएस। तो सबसे पहले इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। वेटनरी के मेरे बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि बीवीएससी डॉक्टर यानी कि वेटनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक जो होता है वो एक अच्छा करियर ऑप्शन है, या फिर बीएएमएस जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है वो एक अच्छा करियर ऑप्शन है। दोनों में से क्या बेस्ट है, कौन से डॉक्टर बढ़िया है, कौन से डॉक्टर बेस्ट है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूर्ण रूप से ये चीज़ जो है आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर आप ह्यूमन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप इंसानों का इलाज करने में रुचि रखते हैं, तो आपको मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो यही रहता है लोगों का, बच्चों का, कि हम एमबीबीएस कर लें या फिर बीडीएस करें या बीएएमएस कर लें, बीएचएमएस कर लें। तो ये करियर ऑप्शन है आपके लिए अगर आप ह्यूमन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अब उसके बाद हम वेटनरी की बात करते हैं। तो अगर आप एक एनिमल लवर हैं या आपको पशुओं से लगाव है, जानवरों की आप सेवा करना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। और आजकल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में इसका इतना ज़्यादा स्कोप है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, ना आपने अभी तक सोचा होगा। तो सबसे पहले हम वेटनरी की बात कर लेते। तो वेटनरी में क्या होता है कि सेम चीज़ें हैं। आपको अगर बीएएमएस करना है या वेटनरी करना है, दोनों के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि अपने अपने स्टेट का अलग होता है। पहले एमपी में पाहुंट होता था आयुर्वेद होम्योपैथी का, अब जो बंद कर दिया गया है, अब वो नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। और वेटनरी में भी नीट के स्कोर के बेसिस पे ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन होता है, और अपने अपने स्टेट्स अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं 85% कोटा के लिए, स्टेट कोटा सीट्स के लिए। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि जनरली क्या है, सिनेरियो क्या बना हुआ है अभी, कि जो बच्चे बहुत सालों से एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको 2 3 4 5 साल 6 साल ऑलरेडी हो चुका है, तो वो प्रिफ़र कर रहे हैं एमबीबीएस के बाद बीवीएससी को, वेटनरी को, जो कि अच्छा है, बहुत सही है। पर मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको इंसानों का ही इलाज करना चाहते हैं आप, अगर आपको ह्यूमन प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड हैं आप, तो फिर आप बीएएमएस की तरफ भी जा सकते हैं और बीएचएमएस की तरफ भी जा सकते हैं, या दूसरे करियर ऑप्शन डेंटल हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, अगर सिर्फ डॉक्टर डिग्री ही करना चाहते हैं आप। दूसरी बात, वेटनरी में कुछ लोग बोलते हैं कि स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कोप बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में स्कोप है। और जो वेटनरी डॉक्टर होता है वो मतलब डॉग से लेकर एलिफेंट तक सारे केसेस देखता है। टाइगर हो गया, लायन हो गया, जितने भी वाइल्ड लाइफ वेटनेरियन होते हैं वो सारे वाइल्ड एनिमल्स में डील करते हैं। और जितने भी नॉन वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो सिर्फ बीवीएससी करते हैं, वो सारे जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं, डॉग, कैट, पिग, कैटल, बफेलो, ये सारी चीज़ों में डील करते हैं। हॉर्स, घोड़े हो गए। तो इतनी लार्ज अमाउंट की वैरायटी है आपको। इंसानों के डॉक्टर में सिर्फ व्यक्ति एक ही इंसान का इलाज करता है, बाकी वेटनरी में ऐसा नहीं है। वेटनरी में इतने सारी स्पीशीज़ है, सब में लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं भी इंजेक्शन ठोक देते, कहीं भी इंजेक्शन लगा देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जानवर में अगर कोई भी दवाई लग रही है, कोई भी मेडिसिन लग रही है, तो वो एज़ पर बॉडी वेट लगती है और एज़ पर ड्रग कंसंट्रेशन के हिसाब से लगती है वो, क्योंकि बिना उसके आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि उससे मतलब आप दवाई अगर एक गाय भैंस में लगा रहे हैं और वही दवाई आप अगर डॉग में लगा रहे हैं, तो उनका बॉडी वेट का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया है, और उनका जो ब्लड डोज में कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि
कोई भी डॉक्टर बेस्ट नहीं होता, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए आपको किस फील्ड में जाना है, और आपका इंटरेस्ट आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस होती है कि उसको किस लाइन में जाना है, उसको अपना करियर ऑप्शन कहाँ बनाना है। अगर आप किसी से गाइडेंस भी लेंगे कि वेटनरी कैसा है, क्या है, इसमें करियर ऑप्शंस क्या है, बच्चे आजकल जनरली डायरेक्ट जॉब देखते हैं कि हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमको आगे कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है सारी चीज़ें, स्कोप हर चीज़ में, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, स्कोप हर चीज़ में होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही जाइए हर जगह, कि मतलब आपको अगर वेटनरी में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल वेटनरी कर सकते हैं। लोग आजकल वेटनरी की ही तैयारी कर रहे हैं, वेटनरी के लिए लोग ड्रॉप ले रहे हैं, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेसिफ़िकली वेटनरी की तैयारी करवा रहे हैं, BVSC की। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वेटनरी में, क्योंकि मैं खुद भी वेटनरी प्रोफेशनल हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ फ़िलहाल। तो मैं आपको इसी के इस पे करियर ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ कि आप कहाँ जा सकते हैं वेटनरी करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि वेटनरी करने के बाद, BVSC करने के बाद, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, आप वेटनरी डॉक्टर बन जाते तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं दूसरे डिग्री के बारे में बात नहीं करूँगा, स्पेसिफिकली हम वेटनरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, VAS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की वैकेंसी आती है, उसमें जा सकते हैं। अब प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि VS की जॉब है ही नहीं, मतलब बहुत कम निकलती है या निकलती ही नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, चीज़ डिपेंड करती है। तो एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया जो कि कट गया है, मतलब निकलती है, आप दे सकते हैं। और AVFO आप बन सकते हैं। AVFO जनरली डिप्लोमा जो करते हैं, पैरावेट्स होते हैं, उनके लिए ये पोस्ट होती है AVFO, तो आप AVFO बन सकते हैं, ठीक है। पर डॉक्टर नहीं बनते जनरली, AVFO डिप्लोमा वाले बनते हैं। तो ये अपन गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं। फिर आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर लाइन में जा सकते हैं, आप MBSc PG करके, मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मास्टर इन वेटनरी साइंस, कोई भी स्ट्रीम में PG करके, नेट क्वालिफाई करके आप PhD करिए और एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में इतना ब्रॉड रेंज है, इतना ज़्यादा स्कोप है। आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन में आप वेटनरी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वेटनरी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं आप, रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर फॉरेन में। स्मॉल एनिमल्स में आप काम कर सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक रन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या किसी और बड़े हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम कर सकते हैं, एनिमल हॉस्पिटल में। उसके बाद ये हो गया क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैंने आपको 3 करियर ऑप्शन बताए, एक एकेडमिक्स, प्रोफेसर लाइन, एक गवर्नमेंट जॉब या VAS, AVFO, ऐसी चीज़। तीसरा मैंने आपको बताया अभी, दूसरा क्लिनिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं स्मॉल एनिमल या लार्ज एनिमल में, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस जिसको अपन बोल सकते हैं। अब चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, आप पोल्ट्री सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स हैं, जितनी पोल्ट्री कंपनीज़ हैं, वो वेटनरी डॉक्टर्स को हायर करती है, तो आप उसमें जा सकते हैं, उसमें भी अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। वेटनरी फिर पांचवा आप फीड कंपनीज़ में न्यूट्रिशन में जा सकते हैं। तो न्यूट्रिशन में मतलब फीड फॉर्मुलेशन करना, कैटल में कितना फीड देना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हो गई। एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब ओवरऑल अपन देखना जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा लोग सोचते हैं कि आप वेटनरी डॉक्टर बनने के बाद सिर्फ गाय भैंसों का इलाज कर रहे हैं या कैटल बफेलो डॉग का इलाज कर रहे हैं। नहीं, आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जा सकते हैं, और लोग कर रहे हैं, करंटली लोग कर रहे हैं ऐसा। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको
फिर भी संतुष्टि नहीं है तो दूसरे लोग बहुत सारे MBBS भी कर रहे हैं, BBSc भी कर रहे हैं। हमारे साथ वाले भी कुछ लोग हैं, मतलब जो आप UPSC की भी तैयारी कर सकते हैं, स्टेट PSC की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज आती नहीं है तो चलता है। इस बहाने आपका नॉलेज भी बढ़ता है, इम्प्रूव होती है आपकी पर्सनैलिटी और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम मेन मोटिव से नहीं भटकेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है उसका टाइटल है वेटनरी वर्सेस BAMS। वेटनरी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन बेस्ट है। तो मेरा यही एक ओवरऑल जो कंक्लूज़न है वो ये है कि नो वन इज़ बेस्ट, नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी बेस्ट नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने करियर ऑप्शन चूज़ करिए, एक्सप्लोर करिए। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड चूज़ करिए, अपने सब्जेक्ट चूज़ करिए और आप उसी डायरेक्शन में मेहनत करते जाइए। आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।